और पांचवी क्वालिटी कौन सी होती है? पांचवी क्वालिटी वो होती है जो डिपेंडेंट ही रहते हैं पूरी जिंदगी। ये वो लोग होते हैं ना तो बिजनेस छोड़ते हैं ना बिजनेस करते हैं। ये एक सोच के साथ एंटर होते हैं और वो सोच उनकी पूरी जिंदगी रहती। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, मैंने पीछे 2-3 मीटिंग पहले भी आपको बताया था। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 5-5, 7-7, 10-10 साल से एक कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका आज तक एक हैंडसम चेक नहीं आया, हैंडसम आमदनी नहीं आई उनकी। लेकिन वो लगे हुए हैं, मीटिंग में भी जाते हैं, ट्रेनिंग में भी जाते हैं, सेमिनार में भी जाते हैं, प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, टीम भी बनाते हैं। लेकिन बड़ी इनकम नहीं आ पा रही है उनकी। कारण पता क्या है? उनकी जो इनकम आ रही है, या तो वो अपनी अपलाइन की वजह से आ रही है या अपनी डाउनलाइन की वजह से आ रही है। वो खुद एक्शन लेता ही नहीं है। उसका एक ही माइंडसेट रहता है कि मुझे सफल मेरा अपलाइन बनाएगा, प्लान अपलाइन दिखाएगा, ट्रेनिंग अपलाइन करेगा, सब कुछ अपलाइन करेगा। 2-4 लोगों को मिलवा दिया, जो जोड़ दिए वो भी अपलाइन नहीं संभालेगा। मैं घर से नहीं निकलूंगा, ना मैं अपनी नौकरी छोड़ूंगा, ना मैं अपना बिजनेस छोड़ूंगा, ना मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ूंगा। जो भी मुझे सफल बनाने की जिम्मेदारी है वो मेरी अपलाइन की जिम्मेदारी है। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट लीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिपेंड ही रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी किसी पे डिपेंड रहता है, ये एक सबसे बड़ी जो कमी है ना, ये सबसे बड़ी कमी जो है इंसान के अंदर होती है, जानवर में नहीं होती है। एक चिड़िया भी जब अपने बच्चों को जन्म देती है ना घोंसले के अंदर, शायद मेरा जहां तक ख्याल है 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, वो चिड़िया जिसका बच्चा होता है वो बाहर जाती है, उनके लिए खाना लाती है, उनके मुंह में, उनके पेट में अपनी चोंच से खाना डालती है चिड़िया। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। उस 1 महीने के बाद उस चिड़िया के बच्चे को ना अपनी माँ की जरूरत होती है, ना अपने पिता की जरूरत होती है, ना अपने रिश्तेदार की जरूरत होती है, ना अपने दोस्त की जरूरत होती है, ना अपने पड़ोसी की जरूरत होती है, ना किसी अपलाइन की, ना किसी लीडर की, ना किसी गुरु की जरूरत होती है। वो चिड़िया बाहर निकलती है, खुले आसमान में उड़ती है और अपने खाने का इंतजाम खुद करती है, अपने घोंसले का इंतजाम खुद करती है, अपने जीवन का इंतजाम खुद करती है। एक चिड़िया साहब, मैंने एनिवर्सरी में भी एक बात बोली थी, आज फिर मैं एक बात बोल रहा हूं। ईश्वर उस इंसान से सबसे ज्यादा परेशान होता होगा, दुख होता होगा ईश्वर को, जो इंसान रूपी जीवन मिलने के बाद ये कहता है कि मैं इस काम को नहीं करता। इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता दोस्त, जब इंसान रूपी जीवन मिलने के बाद आप कहते हो मैं ये प्राप्त नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं होगा, और आप करने के लिए तैयार। एक जब डॉगी जब अपने बच्चे को जन्म देती है ना भाई साहब, उसके लिए खाने का इंतजाम 24 घंटे उसके पास बैठी रहती है, लेकिन कितने, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उसके बाद माँ अलग बच्चे अलग। उसके बाद उस कुत्ते को भी, उस जानवर को भी अपने माँ की जरूरत नहीं होती, पिता की जरूरत नहीं होती, रिश्तेदार की जरूरत नहीं होती, दोस्त की जरूरत नहीं होती, पड़ोसी की जरूरत नहीं होती। अपने खाने का, अपने जीवन का इंतजाम वो कुत्ता खुद करता है। हिरन ले लो, शेर ले लो, हाथी ले लो, मगरमच्छ ले लो, छिपकली ले लो, मच्छर ले लो, मकड़ी ले लो, छोटे से छोटा जीव, छोटा सा छोटा जानवर किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता। सिर्फ एक इंसान है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहता है। कमी कहीं नहीं है दोस्त, कमी कहीं नहीं है। बस हमने एक गलती कर ली थी, हमने अपनी अपलाइन का कहना माना था। मेरी अपलाइन ने मुझे बोला था, अजय जी इस बिजनेस में अगर नाम, शोहरत, पैसा, मान सम्मान सब कुछ कमाना है ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, प्लान दिखाना खुद शुरू कर दो। ये गलती मैंने कर दी थी दोस्त। दिक्कत तो होती थी क्योंकि अपनी अपलाइन की तरह नहीं समझा पाता था, लेकिन अपलाइन ने कहा पहले दिन हमें भी नहीं आता था। मैंने इस बात पे भरोसा कर लिया, आपको भी करना पड़ेगा। क्या आप एक चिड़िया से, आप एक डॉगी से, आप एक मकड़ी से, आप एक मच्छर से, आप एक चींटी से भी गए गुजरे हैं क्या? क्या आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठा सकते, अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठा सकते? जबकि वहां उसकी मां सिखाती है, वो अपनी मां से सीखते हैं। शेर भी जो होता है ना, बचपन में खुद शिकार नहीं करता, वो अपनी माँ के पीछे पीछे, पिता के पीछे पीछे रहता है, लेकिन एक बार जब शिकार सीख लेता है कुछ महीनों के अंदर, फिर उसको जरूरत नहीं होती है। आपको हर बार जरूरत होती है, हर बार प्लान दिखाने के लिए अपलाइन की जरूरत होती है।
85 बार आपने प्लान सुन लिया, लेकिन आज तक यहाँ फीड नहीं हुआ। दिक्कत कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? इस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है भाई, इस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम दुनिया जहान में मत ढूंढिए, वो प्रॉब्लम इस सॉफ्टवेयर के अंदर है। चलो, जिसको याद नहीं हो रहा उसका तो समझ में आता है, जिसको प्लान दिखाना भी आता है, जिसको ट्रेनिंग देनी भी आती है, जिसको स्टेज पे खड़ा कर दो, चिल्ला चिल्ला के लोगों से तालियां बजवानी भी आती है, उसका चेक नहीं बन रहा यार, उसका चेक नहीं बन रहा। कारण डिपेंड, एक्शन ले ही नहीं रहा है। उसको पता ही नहीं मेरा जीवन कहां जा रहा है, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या टैलेंट है। लोगों को सालों लग जाते हैं भाई साहब, स्टेज पे बोलना नहीं आता। एक आदमी को स्टेज पे बोलना आ गया, वो 10,000 का चेक नहीं उठा पा रहा, 10,000 की मैचिंग नहीं हो रही सर, 5,000 की मैचिंग नहीं हो रही सर महीने में। इत्मीनान से घर में बैठ के सोचिए सर, किस चीज की लीडरशिप है? लीडरशिप किसको बोलते हैं? आप कैसे किसी की टीम में किसी व्यक्ति के अंदर भरोसा पैदा कर पाओगे, ये कह के कि मैं 2 साल से लगा हूं, मेरी 10,000 की मैचिंग नहीं हो रही है और तुम मेरे साथ जुड़ो? किस भरोसे के साथ आप उसको प्लान दिखा सकते हो, मुझे बताइए। आप दिखाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। कमी कहां है? कमी आप में नहीं है, कमी आपके एक्शन में है, आपके माइंडसेट में है। आप अभी खड़े होने के लिए तैयार नहीं हो, सिर्फ आप अपना समय खराब करते हो, उसके अलावा कुछ नहीं करते। अगर आप अपने समय को सही दिशा के अंदर लगा दो, एक एक बात जो आप मीटिंग के अंदर बताते हो, ट्रेनिंग के अंदर बताते हो, वही बातें अगर आप खुद करना शुरू कर दो, चमत्कार हो जाएगा 6 महीने के अंदर। और खासकर वीकेंड के अंदर, वीकेंड में भी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हुआ। आप में से अगर कोई भी जग गया, जिसने भी ठान लिया अगले 6 महीने में कंपनी का टॉप अर्नर बन सकता है, ये मौका है आपके पास। चिड़िया को यार कोई एक बार सीखने के बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, आपको और हमें जरूरत पड़ती है। विचारणीय प्रश्न है, अकेले में बैठ के आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा।